दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी सेहत के लिए वरदान है। दोस्तों, माँ प्रकृति के पास कुछ खास तरह के ऐसे छोटे छोटे बीज होते हैं जिनसे हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है और यह हमारी सेहत के लिए वरदान होते हैं। दोस्तों, आजकल हम में से 90% लोगों को कहीं सारी बीमारियां रहती है और उन सभी बीमारियों में हम डॉक्टर के पास से दवाई लाकर खा लेते हैं, जिससे कुछ समय के लिए हमारी वह बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर से कुछ ही दिनों के बाद हमें कोई और बीमारी फिर से होने लगती है। लेकिन अगर हम माँ प्रकृति से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करें तो हमें भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी और हम जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपके माँ प्रकृति से मिलने वाले एक ऐसे बीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आपकी 90% बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि यह कहानी आपके स्वास्थ्य से संबंधित है और यह आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो फिर आपका पूरा जीवन खुशहाल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब एक महान गुरु अपना एक आश्रम बनाकर जंगल के बीचों बीच निवास करते थे। वह गुरु आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे, इसीलिए उनकी ख्याति दूर दूर के नगरों में फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी बीमारियां लेकर आते और उनका उचित समाधान लेकर ही वापस लौटते। ऐसे ही एक दिन उनके पास एक नवयुवक आया जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी। वह युवक दिखने में बहुत ही दुबला पतला और थका हुआ महसूस हो रहा था। जब वह युवक उन गुरु के पास आया तो गुरु ने उस युवक को देखकर उससे पूछा, है पुत्र, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब उस युवक ने उन गुरु से कहा, है गुरुवार, मैं बहुत ही ज्यादा बीमार रहता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कहीं सारी छोटी बड़ी बीमारियों ने घेर रखा है गुरुवर, जब भी मैं दवाइयाँ लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाता है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद में फिर से बीमार हो जाता हूँ। हे गुरुवर, आप मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताइए जिसका इस्तेमाल करके मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ। उस युवक की ऐसी बात सुनकर गुरु ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे बीज के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। गुरु की ऐसी बात सुनकर वह युवक आश्चर्य से गुरु को देखने लगा और उनसे पूछने लगा कि गुरुवार, क्या एक बीज का इस्तेमाल करके मैं हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकता हूँ? तब गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, हमारी माँ प्रकृति के पास ऐसे पावरफुल बीज है जो हमेशा आपको स्वस्थ रखते हैं। गुरु की ऐसी बात सुनकर वह युवक उनसे कहने लगा, है गुरुवार, आप मुझे जल्दी से उसके बारे में बताइए। तब गुरु ने उस युवक से कहा, पुत्र, जिस बीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वह बीज हलीम सीड सत है। पुत्र, यह बीज पोषण से भरपूर होते हैं और आपको ताकत प्रदान करते हैं और आपको कहीं सारी बड़ी छोटी बीमारियों से बचाते हैं। पुत्र, यह बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं और लाल रंग के होते हैं, लेकिन इनके आकार को देखकर इन्हें कम मत समझना, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन पावर बहुत ज्यादा होती है। हलीम सीड्स में फ्लेवोनोइड्स, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में होने वाले पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। और इन बीजों का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है और शरीर का संक्रमण से बचाव होता है। फिर इसके बाद में गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, हलीम सीड्स हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाता है। पुत्र, आयुर्वेद अनुसार हलीम के बीज में मौजूद ऑर्गेनोसल्फर यौगिक और फाइटोस्टेरॉल जैसे फाइटोकेमिकल्स कैंसर के जोखिम को कम करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं और यह कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकते हैं। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, हलीम के बीज हमारे दिल के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हलीम के बीजों में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय संबंधी विकारों के जोखिम को कम करता है।
इसके अतिरिक्त इन अद्भुत बीजों में कुछ बायोएक्टिव पदार्थ होते हैं जो रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, रक्त वाहिकाओं के कार्य को बेहतर बनाने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। फिर इसके बाद गुरु सेवक से कहते हैं, पुत्र हलीम के बीज हमारी त्वचा और बालों को स्वस्थ रखते हैं। पुत्र आयुर्वेद में हलीम के बीजों का उपयोग त्वचा संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हलीम के बीजों में मौजूद विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और खनिज, जिनमें विटामिन ए और सी शामिल हैं, और यह दोनों ही विटामिन स्किन सेल्स को और हेयर सेल्स को रीजेनरेट करने में आपकी हेल्प करते हैं और धूप की हानिकारक किरणों से आपको बचाते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र हलीम के बीज आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, क्योंकि इन बीजों में खनिज, विटामिन और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं और शरीर में होने वाले संक्रमण को खत्म करते हैं। इसके अलावा इसमें फ्लेवोनोइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, फोलिक एसिड और विटामिन ए, सी और ई होते हैं जो बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र हलीम के बीज आपके वजन को कम करते हैं और आपको फिट रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फाइबर है वह काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपको बहुत जल्दी फूल करवाता है और ओवर ईटिंग से बचाता है, जिससे भूख कम लगती है और आपका वजन कम होता है और आप कुछ ही दिनों में फिट हो जाते हैं। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र हलीम के बीज पेट के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यह बीज पोषक तत्वों का एक छोटा खजाना है, जिनमें रेचक गुण होते हैं जो मल त्याग को नियंत्रित करते हैं और स्वस्थ जठरांत्र संबंधी मार्ग का समर्थन करते हैं और कब्ज को रोकते हैं, जिससे कब्ज, गैस और सूजन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र हलीम के बीज मधुमेह को जड़ से खत्म करता है, क्योंकि इन बीजों में हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र हलीम के बीज हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि इन बीजों में कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होते हैं, जो बोनस डेंसिटी को मेंटेन रखता है और ओस्टेपोरोसिस यानी हड्डियों के खोखले होने की प्रॉब्लम से भी बचाता है। इसलिए हड्डियों के फ्रैक्चर और हीलिंग के मामले में हलीम के बीज फायदेमंद होते हैं और फ्रैक्चर से उबरने में मदद करते हैं। इस वजह से आपकी हड्डियां मजबूत बनती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र यह बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिससे ऊतक की मरम्मत होती है, कोशिका विकास और वृद्धि में मदद मिलती है। हलीम के बीजों में मौजूद फाइबर युक्त घटक अच्छे आंत स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जिससे नियमित मल त्याग में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त हलीम के बीजों में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं और ये दो आवश्यक पॉलीअनसेचुरेटेड वसा स्वस्थ हृदय और मस्तिष्क के कार्य को बनाए रखने और रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र यह बीज आपके शरीर के अंदर खून की कमी को पूरा करते हैं। पुत्र हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए आयरन आवश्यक है, जो रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है, और हलीम के बीजों में आयरन की उच्च मात्रा होती है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ावा देता है। इसके अलावा हलीम के बीज विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत हैं, जो रक्त में आयरन की मात्रा को पचाने के लिए आवश्यक है, जिससे शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं आती। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र यह बीज स्तन में दूध के उत्पादन को बढ़ाते हैं। पुत्र जिन महिलाओं के स्तन में दूध नहीं आने की समस्या रहती है, उनको इसका सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हलीम के बीज प्रोटीन और आयरन से भरपूर होते हैं और इसमें गुणकारी गैलेक्टोगोग गुण होते हैं। इसलिए ये स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। गैलेक्टोगोग्स ऐसे खाद्य पदार्थ हैं
जो स्तन ग्रंथियों से स्तन के दूध के उत्पादन को प्रेरित करने, उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, यह बीज उन महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिनका मासिक धर्म नियमित समय पर नहीं आता। पुत्र, महिलाओं को प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए मासिक धर्म चक्र का विनियमन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और हलीम के बीज फाइटोकेमिकल्स में समृद्ध हैं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन की नकल करते हैं और पीरियड्स को नियमित करते हैं। यह हार्मोन को विनियमित करने और अनियमित मासिक धर्म चक्र को सामान्य करते हैं। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, तो देखा पुत्र, आपने यह छोटे छोटे बीज कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, आप इन बीजों को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा यह आपको सबसे ज्यादा लाभ देगा और साथ ही साथ यह आपको बहुत स्वादिष्ट भी लगेगा। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, अब मैं आपको एक नुस्खे के बारे में बताता हूँ जो इन बीजों से बनता है और इसे किस तरह से बनाना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है, इसके बारे में समझो। पुत्र, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें हलीम के बीज, दूध, मिश्री, बादाम, अखरोट, खजूर, छोटी इलायची और केसर चाहिए। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, सबसे पहले बात करते हैं हलीम के बीज की। पुत्र, यह पावरफुल होते हैं। इसमें आयरन होता है जो कि हीमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करता है और एनीमिया से लड़ने में मदद करता है। इनके अंदर हाई फाइबर कंटेंट भी होता है जो कि डाइजेशन को स्मूथ बनाता है और यह ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जो कि दिल के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, दूध की अगर बात करें तो दूध कैल्शियम और प्रोटीन का रिच सोर्स है जो हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है। दूध के अंदर जो विटामिन डी होता है वह कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में भी मदद करता है, जो कि ओवरऑल बोन हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, ड्राई फूड जैसे कि अखरोट, बादाम, खजूर यह भी बहुत फायदेमंद है। यह आपके इस नुस्खे को स्वादिष्ट बनते हैं और इनमें मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को ताकत प्रदान करते हैं। इनमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन ई यह आपके शरीर को सप्लाई करते हैं, जिससे आपकी त्वचा और आपका दिल बहुत स्वस्थ रहते हैं। पुत्र, छोटी इलायची डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और केसर दूध को स्वादिष्ट बनाता है और रंगीन बनता है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। इसके साथ साथ मूड को एनहांस करने की ताकत भी होती है और यह एंजाइटी, डिप्रेशन को भी कम करता है और आपको खुश रखता है। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, यह वह सारी चीज हैं जो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, अब हम जानते हैं कि हमें इसको किस तरह से बनाना है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। पुत्र, इस रेमेडी को बनाने के लिए 2 छोटी चम्मच हलीम के बीज, 1 गिलास दूध, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई धागे वाली मिश्री, थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जिसमें कि बादाम, अखरोट और खजूर आप ले लीजिए। इसके बाद 1 चुटकी आपको इलायची का पाउडर लेना है और 1 चुटकी आपको केसर लेनी है। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, अब आप सबसे पहले 2 चम्मच हलीम के बीज लीजिए और इन्हें 1 कटोरी पानी के अंदर आधे से पौन घंटे तक आप भिगोकर रख दीजिए। इससे यह जो बीज है वह फूल जाएंगे और इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वह भी इंक्रीज होगी, यानी उनकी पावर क्षमता बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद आप 1 गिलास दूध लेकर उसे एक बर्तन के अंदर डाल दीजिए। फिर उस बर्तन को गैस या चूल्हे पर चढ़ा दीजिए और जब आपका दूध अच्छे से गर्म हो जाए तो उस दूध के अंदर यह भीगे हुए हलीम के बीज उसमें डाल दीजिए। इसके बाद आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दीजिए जिसमें बादाम, अखरोट और खजूर है।
इसके बाद आप उसमें एक चुटकी छोटी इलायची का पाउडर डाल दीजिए और इसके बाद उसमें आप एक चुटकी केसर डाल दीजिए। इन सब चीजों को डालने से इस रेमेडी का स्वाद बढ़ेगा और इसकी न्यूट्रिशन पावर बढ़ेगी। फिर इन सभी चीजों को डालने के बाद आप इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, यानी आप दूध को अच्छी तरह से हिलाइए ताकि यह सारी चीज उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद आप इसको एक प्लेट के माध्यम से ढक दीजिए और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद में जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो उसके बाद में आप उसे गैस या चूल्हे पर से उतार लीजिए और इसे एक छोटी कटोरी में निकाल लीजिए और इसमें एक छोटी चम्मच धागे वाली पिसी हुई मिश्री इसके अंदर मिल लीजिए। इसके बाद में आपकी यह रेमेडी तैयार है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखो, आप इसे गरम भी खा सकते हैं और अगर आप चाहे तो आप इसे ठंडा होने के बाद भी खा सकते हैं। यह दोनों तरीके से ही लाभदायक है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, इसे खाने का जो सबसे अच्छा समय होता है वह सुबह का होता है, वह भी नाश्ता करने से पहले। आप चाहे तो आप इसे नाश्ते के साथ भी ले सकते, लेकिन आपको रोजाना इस रेमेडी का इस्तेमाल करना होगा। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, देखो पुत्र, जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को इस मिश्रण को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें मिश्री होती है। इसके अलावा जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है या जो महिलाएं गर्भवती है उनको भी इस रेमेडी को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, यदि तुम नियमित रूप से 1 महीने इस रेमेडी का इस्तेमाल करोगे तो फिर देखना धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से सभी बीमारियां समाप्त हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए स्वस्थ रहोगे। गुरु की ऐसी बात सुनकर वह युवक बहुत खुश हुआ और उन गुरु को धन्यवाद देकर वापस अपने घर लौट गया। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें।